Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying circles and we are doing very important questions of exercise 10.5 for class 9. Today we shall discuss two very important questions of this exercise. First, we shall discuss question 6th of this exercise, in which I read the question what it says. It says ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If DBC is 70 degree, BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find ECD. एक सर्किल है बच्चों. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्किल का बनना आवश्यक है. क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उसे ही बोलते हैं जिसकी वर्टिसिस से क्या हो जाए, एक क्वाड्रिलेटरल पास हो जाए, जिस सर्किल पास हो जाए. ठीक है, तो मैं इसका नामकरण संस्कार कर देता हूं ABCD. ऐसे ही कहता है कि इसके डायगोनल्स को अगर हम देखें तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो मीट करते हैं कहीं. दो क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी प्रॉपर्टी लगती है इसमें. ठीक है, और ये ई पर मीट कर रहे हैं, इसका नाम है ई. और कहता है डीबीसी. कहाँ है डीबीसी? डीबीसी ये वाला एंगल हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री. आगे कहता है BAC इज 30 डिग्री, BAC दैट इज 30 डिग्री. और जो हमसे पूछा गया है BCD, BC थोड़ा सा ये मिला देते हैं, इसको देखने में सही नहीं लग रहा है. BCD ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल हमें कहा गया है पता करने के लिए ये कितना होगा. यानी कि एंगल BCD हमें पता करना है. साथ साथ हमें पता करना है कि अगर AB इज इक्वल टू BC हो जाए, ये दोनों साइड बराबर हो जाए, तो तब हमारा जो एंगल होगा ECD ये वाला एंगल कितना होगा. यानी कि एंगल ECD कितना होगा ये भी हमें पता करना है. तो पहले हमें BCD निकालना होगा. तो कई सारी प्रॉपर्टी लगती है. बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral, so we know that the sum of opposite angles of this quadrilateral, because it is cyclic quadrilateral, is 180 डिग्री. ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा. यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. ऐसा होगा. अब हमें निकालना है ये वाला एंगल BCD और एंगल निकालना है हमें ये वाला भी. अब चूंकि हमें गिवन है, हम पहले भी यूज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन हमें गिवन है. जब AB और BC बराबर हैं तो यू कैन सी दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. जब ये आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. यानी कि एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि सिंस ट्रायंगल ABC is an isosceles. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. पहले मैंने लिख लिया इसको, इसकी आवश्यकता मुझे निकालने की नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी एक जगह, वहां के लिए मैंने लिखा है. अब मुझे ये पता करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है. अब देखें जरा, एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. कोई भी सेगमेंट जो बनता है हमारा, जैसे ये हमारा सेगमेंट बन रहा है, अगर मैं DC को कोड ले लूं तो एक बड़े वाला इधर की तरफ जो बन रहा है वो मेजर सेगमेंट है, और जो ये बन रहा है ये माइनर सेगमेंट है. तो इस कोड से किसी भी सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं इस कोड की वजह से वो इक्वल होते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे हजार हो. ठीक है, तो इस कोड के द्वारा दो एंगल बन रहे हैं. एक एंगल आप ये देख सकते हैं CBD, एंगल CBD, और दूसरा एंगल इस कोड के द्वारा जो बनता है वो CAD बनता है, एंगल CAD. ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो एंगल CAD हो जाएगा हमारा कितना, CBD के बराबर, और जो कि हमें दिया हुआ है
बी डी दिया है हमें 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि एंगल्स लिख देता हूं मैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, ये सेम सेगमेंट तो इक्वल होते हैं। जब सी ए डी हमारा 70 डिग्री हो गया है बच्चों, तो बी सी डी एंगल बी सी डी, यू कैन सी बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और बी ए डी अभी हमने निकाला है, कितना है हमारा? बी ए डी हमारा कितना आ जाएगा? बी सी डी प्लस ये हो जाएगा हमारा 100 और ये 180 डिग्री है, तो बी सी डी जो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ये हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। बी सी डी हमारा 80 डिग्री आ गया है, तो यहां से हम बी सी डी को तोड़ सकते हैं। बी बी सी ए प्लस बी सी डी हमारा निकालना था हमें, वो आ गया हमारा, एक आंसर हमारा आ गया है। अब मुझे दूसरा निकालना है, बी सी ए प्लस हम लिख सकते हैं ई सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री है, ठीक है। और बी सी ए हमारा कितना है? वो 30 डिग्री है, प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ई सी डी यहां से ई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल हमें पता करने थे, ये 50 डिग्री आ गया है और ये हमारा आ गया है 80 डिग्री, दोनों आ गए हैं, आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थ्योरम लगाई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली थ्योरम लगी, उससे की हेल्प से ये हुआ है। और दूसरी प्रॉपर्टी लगी है, एक प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? ये वाली हमारी जो होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री उनका सम होता है, ये हमारा लगा है, ठीक है। और तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने बताई भी थी आपको। अभी एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आप इसे लिखें। तो बच्चों ये है क्वेश्चन 9th, और अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की फिगर को देखकर डर लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आप देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिगर को देखकर डर लगता है बच्चों को। और बच्चों लैंग्वेज पढ़कर भी थोड़ा डरते हैं। मैं लैंग्वेज बता देता हूं क्या है, कि लैंग्वेज में ये कहता है कि टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, 2 line segments or you can say chords are drawn which intersects these two circles at point A, D, P and Q। ये दो chords आप देख सकते हैं थ्रू B, इन दोनों सर्किल्स के लिए ड्रॉ की जा रही है AD B से, और B से ही पास हो रही है PQ। और ये दोनों कोड जो हैं इस सर्किल को A पर काटती है, उसको D पर काटती है, और ये वाली इसके P पर काटती है, उसे Q पर काटती है। तो ये फिगर आपके सामने है। अब सब कुछ ऐसी सिचुएशन होते हुए वी हैव टू शो दैट दिस एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा इस एंगल के, ये वाला एंगल को हम बोलते हैं क्यू सी डी इज इक्वल टू होगा ए सी पी के। ये दोनों एंगल हमें बराबर दिखाने। अब देखकर लग रहा होगा ये क्या करें, लेकिन बहुत ही आसान है। देख शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, यू कैन सी दैट एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी के बराबर होगा। वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट।
ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल है। इसी तरह से एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल होगा ए बी पी, ए बी पी। मैं इसे 2 3 4 लाइन में कर दूंगा बस, ये भी यही लॉजिक लगा, सेम लॉजिक है। ये बातें हमारी समझ में आ गई। अब हम यहां से देख सकते हैं एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। When two lines intersect, they form vertically opposite angles, and by the angles property of two lines, we know that vertically opposite angles are equal. So angle QBD is equal to angle ABP, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं बच्चों। ये इसे हम एक मान सकते हैं, 1 मान लें इसको, और इसको हम 2 मान लें। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप यहां पर एक बात देखेंगे कि QBD की जगह अगर हम ABP रख दें, फ्रॉम फर्स्ट QBD की जगह एंगल QCD, और QBD की जगह हम रख सकते हैं एंगल ABP। ठीक है, नाउ फ्रॉम सेकंड, अब दूसरी इक्वेशन की जगह देखिए, ABP की जगह ACP रखो, तो QCD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACP, और यही हमें प्रूव करना है। हेंस प्रूव। तो बच्चों, देखने में जो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत सारे लाइंस थी, सर्किल थे, ये इंटरसेक्ट है, और लैंग्वेज भी जिसकी बड़ी अजीबोगरीब सी है, क्या कहता है ना, लेकिन जब हमने उसे थोड़ा सा देखा, क्या है ज्योमेट्री में क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ता है। देखो क्वेश्चन को 2 पल के लिए देखो कि हो क्या रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और चूंकि चैप्टर क्या है, सर्किल है, तो 2 3 4 थ्योरम है, मैंने बताया था इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। क्या? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी इनका, और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला। और एक प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज्यादा काम आती है, वो ये कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो जब भी हम इस सर्किल के क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर में, तो इन 2 3 प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखकर हमें करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो प्रॉपर्टी इनमें लग सकती है। और प्रीवियस जो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो तो मैथ्स में आप जानते हैं सब हमें यूज करना होता ही है, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आज हमने 2 क्वेश्चन किए, इंपोर्टेंट थे दोनों क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। दिस वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। इवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।